इनका क्या है, ये तो बिजनेसमैन है, हथियार देंगे, पैसा नहीं ले लेगा, कुचल देगा जाकर। और टैंक का चादर, अगर टैंक में आ गया तब तो भाई थोड़ी परेशानी बढ़ती है। टैंक से टैंक युद्ध करना इतना आसान नहीं। यूएनओ चाहे तो मना दे, घंटों नहीं लगेगा, सब अपने अपने जगह पर आ जाएंगे। मारे गए। इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है दोस्तों, अब वह जो है कि वैचारिक स्तर पे जो नियम बनाया गया था यूएनओ के माध्यम से, अब उस नियम को तोड़कर दोनों देश आम नागरिकों पर जो है कि वार कर रहे हैं। और जिसमें कि अभी तक अपडेट आया है 3000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं और आदमी भी हैं। सभी लोग जो है कि परेशान हैं कि आखिरकार यह हो क्या रहा है। आप जानते हैं कि नियम कई सारे बनाए गए थे कि हॉस्पिटल पे, आम नागरिकों पे और धार्मिक स्थल पे, इन सभी चीज़ों पे हमला किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। और अब जो है कि उसकी हदें पार कर किया जा रहा है वहाँ पे, और कई सारे लोग मारे जा रहे हैं। जिसमें कि हमारे साथ 71 और 65 की लड़ाई में भाग लिए हमारे साथ एक सैनिक हैं, नौजवान हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार नियम वह क्या है और किस तरह से लड़ाई को लड़ा जाता है। क्योंकि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तो इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा उसमें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में को जब आज़ाद करवाना था उस समय सैनिकों को जो है कि ऊपर से कुदाया गया था, उसमें ये भी भाग लिए थे। और इनको जो है कि गोली का जो टुकड़ा होता है वो भी आकर लगा हुआ था और आज भी निशान है। इनसे हम बात करने का प्रयास। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। परिचय जानना चाहेंगे। गणेश पाल, धामपुर, जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ। जी, वही धामपुर है दोस्तों जहाँ पे वीर अब्दुल हमीद जिन्हें 7 टैंकों को तोड़ा था और सीधा जो है कि वार किया था अमेरिका पे। पाकिस्तान ने जो है कि लेकर आया था उस टैंक को और सीधा वो वार पाकिस्तान पे नहीं, वो अमेरिका पे था। जी, क्या कहेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध पर? देखिए, ये दोनों गलत रास्ते पर अब चल रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं से सह मिल रहा है। जैसे इजराइल को अमेरिका सह दे रहा है, फिलिस्तीन को जो है रूस दे रहा है सह। तो ये जो है जनता को जैसे एक दूसरे को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ठीक है, लड़ाई करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसका कुछ नियम होता है कि लड़ाई के लिए कि स्कूलों पर बम्बारमेंट न किया जाए, हॉस्पिटल पर बम्बारमेंट न किया जाए। क्योंकि नक्शे में स्कूल भी दर्शाया जाता है, विश्व का नक्शा, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब दर्शाया है। तो क्यों इसको निशाना बना जा रहा है? ये जानबूझ करके जो है जनता को परेशान किया जा रहा है। 2009 से यह युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को गृह युद्ध भी आप कह सकते हैं। और 2009 से चल रहा है यह युद्ध और अब तक का सबसे जो है कि खतरनाक युद्ध यही है जो इस समय चल रहा है, जिस पे जो है कि आम नागरिक मारे जा रहे हैं। जी, ये सबसे खराब बात है। जी, तो कैसे क्या नियम था यूएनओ का जो अब नहीं मान रहे हैं ये लोग? यूएनओ का ऐसा है कि यूएनओ चाहे तो मना दे, घंटों नहीं लगेगा, सब अपने अपने जगह पर आ जाएंगे। यूएनओ जो है, यूएनओ का कुछ हिस्सा यही 2 फाट में हो गए हैं। क्योंकि रूस, चीन, बाइडेन ये कैसे चाहेंगे? वो अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेंगे। वो अपनी शान को बरकरार रखेगा, बाइडेन अपनी शान को बरकरार रखेगा। इसीलिए आम पब्लिक मारी जा रही है। बोलते नहीं है कि जौ के साथ घून पीस दिया जाता है, वही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस युद्ध में अगर अमेरिका और जो है कि रूस अगर जहाँ पे इन्वॉल्व हैं वहाँ पे जो है कि युद्ध होना है। और आप जानते हैं कि पहली दुनिया और दूसरी दुनिया की जो बात थी उसमें हम लोग निरपेक्ष थे। हमारे जो है कि जो नेहरू जी थे उसमें प्रधानमंत्री, वो निरपेक्ष का जो है कि रास्ता चुने, नहीं तो आज हमारा भी देश कहीं ना कहीं इनके साथ जो है कि खड़ा होता। और हम लोग किसी भी विश्व युद्ध में भाग नहीं लिए हैं, हमेशा निरपेक्ष रहते हैं।
तो इसमें जो है कि अगर कोई भी देश मान लीजिए कि अगर अमेरिका की तरफ रहता है तो उसको रूस मारता है, और कोई देश अगर रूस की तरफ रहता है उसको अमेरिका मारता है, और इस वही स्थिति इसमें भी हो गई है। इसमें भी हो गई है जी, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रूस है। इसमें भी वही है, एक तरफ अमेरिका हो गया, एक तरफ रूस हो गया। अब जनता मर रही है। इनका क्या है, ये तो बिजनेसमैन है, हथियार देंगे, पैसा लेंगे। अमेरिका, उसके बाद रसिया करता है। भाई सबसे बड़े पावरफुल वाले हैं सब ये। अमेरिका एक बार अगर डांट दे किसी को तो बैठ जाएगा कुत्ते की तरह। लेकिन उसको क्या पड़ी है, क्योंकि उसके हथियार नहीं बिक पाएंगे। बिजनेसमैन है सारे। मिसाइल देना है, बमों को देना है। आजकल ऐसे ऐसे बम, लेसर बम ढूंढ कर मारेगा, तुम कहाँ रहोगे। लेसर बम में लेजर बम, हाँ, ऐसा है कि अब मान में घुसे रहोगे तो वहाँ भी ढूंढ कर मारेगा वो। बताइए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। इसीलिए हिंदुस्तान जो है ये नहीं चाहता कि किसी देश से लड़ाई हो। भाई पूरा विश्व जो है भाईचारे का नाता करे, क्योंकि आम पब्लिक को जाने बर्बाद होना। वही स्थिति हमारे भारत और पाकिस्तान में हो जाती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जो कश्मीर का मामला है अब तक वो साल हो गया होता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर जिस मामले को अगर लटकाना हो उस मामले को यूएनओ में भेज दो। तो कश्मीर का भी मामला जो है कि यूएनओ में चल रहा है कि नहीं। और आज तक इसीलिए जो है कि हम लोगों में जो है कि तनाव बढ़ा हुआ, नहीं तो शांति हो जाती। हम हमेशा, वो तो खुद बोलते हैं कि मोदी जैसा नेता चाहिए, लेकिन वो नहीं होने देंगे हाई पावर वाले। कुछ आदमी गांव के ही देखो नहीं होते हैं, इधर से उधर झगड़ा लगाने ले, उनका यही रास्ता ही है। तो अमेरिका उसी का भाई है। और अपना घर फूटी तो गंवार लूटी हुआ, वही बात है। यही। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार टैंक अगर जाते हैं तो किस तरह से उनका नियम रहता है, कैसे वो लोग जाते हैं युद्ध करने के लिए। हमेशा टैंक जब चलता है तो डब्लू के आकार का, जैसे डब्लू बनता है, बड़ा वाला डब्लू जैसे बनता है उस टाइप से चलेंगे, क्योंकि उनके मार के अंदर सब आ जाते हैं। अगर एक बार बोल दिया जाए फायर, तो जब सब फायर करेंगे तो ये नहीं है कि बीच में 2 मीटर जमीन बच गई है। अगर हो सकता है 2 मीटर में आदमी वहीं बैठा हो और वहीं हमारा नहीं गया, तो ऐसा नहीं होता। वो सब जहाँ फायर होगा पूरा जो है कि जमीन जहाँ तक वो लोग रहेंगे वो ले लेगा, डब्लू नहीं ले लेगा, कुचल देगा जाकर। और टैंक का चादर, अगर टैंक में आ गया तब तो भाई थोड़ी परेशानी बढ़ती है। टैंक से टैंक युद्ध करना इतना आसान नहीं होता है। 2-3 लड़ाई ऐसी है कि बड़ी महंगी पड़ती है। टैंक से टैंक ये बड़ा हार्डली काम है। गली कूचे की लड़ाई, जैसे अब आई लोग तो हम लोग गलिया में घुस जाए तो सकरी गली है, का पता केयर से कोनो तरवा लेके निकल जाए बाबू यादव जी, हैं मार देंगे। तो गली कूचे की लड़ाई भी बड़ी टाइट होती है, खतरनाक होती है। और जंगल झाड़ियों की, दुश्मन जो है यही पेड़वा पर बैठा रहेगा सब कुछ लेकर, और आप नीचे जाओगे मार देगा, पता नहीं चलेगा। तो ये सब लड़ाइयाँ बड़ी मुश्किल से होती हैं, समझे। और वैसी ही लड़ाई इस समय दोनों लड़ रहे हैं। नहीं, मैदानी इलाका है, ऐसी बात नहीं है। और इसमें इस युद्ध में अगर लड़ना ही है तो सेना उसके लिए होती है। सेना अपना हम लड़े। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। पहले जो है जाकर के लड़ना पड़ता है, अब बटन दबाना है कंप्यूटर का, ऑटोमेटिक मिसाइल कहीं भी सेट होगी उड़ जाएगी। और क्या वहाँ कोई जाता थोड़ी है। मिसाइल का एक जगह बनी है, यहाँ मिसाइल है, बटन दबेगा साहब मऊ से या गाजीपुर से, कंप्यूटर से नहीं दबेगा, मिसाइल चली जाएगी, जहाँ जाना होगा तो हमसे पहुँच जाएगी। गांजा पर मारना है, इजराइल पर मारना है, फिलिस्तीन पर मारना, कहाँ मारना वो मिसाइल मारेगी। क्योंकि यानी कि अब जो है कि सब इलेक्ट्रॉनिक हो गई है सब।
इलेक्ट्रॉनिक। अब वो लड़ाई नहीं है बाबू जो हमारे ये हाथ टाइम से की। जाकर लड़े। हम लोगों को बैनेट मारना पड़ता था। एक समय ऐसा भी आया था कि हमारे सैनिकों के पास जो है कि बुलेट खत्म हो गई थी, बंदूक के बाढ़ से मारे थे चीनियों को। तो वही बात है। 62 की युद्ध में। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ जो है कि पूर्व सैनिक थे जिन्होंने अब्दुल हमीद जी के साथ भी कुछ समय बिताया है, जो परमवीर चक्र विजेता हैं, और उन्हीं के गांव में आज मौजूद थे। और हम आज बात कर रहे थे जो इजराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध हो रहा था उस पर। और आपका क्या कहना है इस लड़ाई पे, आप भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।